Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, in graphite on increasing the temperature the conductivity decrease along the layer of carbon atom. Reason are graphite cleave easily because the force of attraction between the layer is weak van der Waals force. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो होता है बच्चों कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब बेसिकली ग्रेफाइट में बात करेंगे बच्चों, तो ग्रेफाइट में होता है हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। रिंग में 6 कार्बन के एटम इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अब हेक्सागोनल रिंग है बच्चों तो 6 कार्बन के थ्रू ही हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। एक यहाँ पर इस तरीके से कार्बन रहेगा, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन रहेगा बच्चों, एक कार्बन यहाँ पे और इस तरीके से रिंग बन जाएगा। देन फिर यहाँ पे इस तरीके से कार्बन, फिर कार्बन यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा बच्चों और यहाँ भी इस तरीके से डबल बॉन्ड होगा। तो ये बेसिकली बच्चों ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इसमें दिख रहा है बच्चों हेक्सागोनल रिंग इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर ग्रेफाइट में देखेंगे ठीक तरीके से तो ये पाई बॉन्ड होते हैं और इस पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से पाई बॉन्ड वाले मूव करते हैं तो इसमें कंडक्टिविटी मतलब जो होता है बच्चों शो होता है। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे शो होता है इस तरीके से। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हेक्सागोनल रिंग है ये आपस में वान डेर वाल फोर्स के थ्रू मतलब जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो इनमें वान डेर वाल फोर्स भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है वीक होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इजिली ब्रेक भी हो जाता है। तो अब लेकिन अगर हम बात करेंगे असर्शन ए में बोला गया इन ग्रेफाइट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी डिक्रीज अलोंग द लेयर ऑफ कार्बन एटम। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इस तरीके से ये कंजुगेशन में है बच्चों। अब कंजुगेशन में है तो इस तरीके से ये डीलोकलाइज्ड करेगा इसी पैटर्न में और यहाँ पर कंडक्टिविटी जो होगा वो बना रहेगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस केस में क्या होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ने का मतलब इसमें बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने का मतलब वो आपस में मतलब बच्चों क्या होगा उनमें टकराना हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोलिजन करने पर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बच्चों कंडक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ओवरऑल तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है बच्चों इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हो रहे हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोलिजन बढ़ जाएगा और जैसे ही कोलिजन बढ़ेगा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इस केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। तो असर्शन में बोला गया इन ग्रेफाइट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी डिक्रीज अलोंग द लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया ग्रेफाइट क्लीव इजिली बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर इज वीक वान डेर वाल फोर्स। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर का जो एक्सप्लेनेशन है ये नहीं सही है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2, if both assertion A and reason R are true but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.